कि ये क्वेश्चन जो है ना हमारा सीबीएसई में आया था 2023 में। ये देखिए और ये एमसीक्यू में आया था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे हमें। इसमें से चारों में से कौन-सा करेक्ट है ये बताना है। देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और दोनों लाइन जो है पैरेलल लाइन है और ए, बी के बारे में बताया ये दोनों इंटीजर है, ठीक है? अब आपको क्या करना है ना, देखिए 2 लाइन पैरेलल कब होता था? उसका कंडीशन था। क्या कंडीशन होता था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। रिवीजन करा देता हूँ आपका। मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल है। तो दोनों में क्या होता था? स्लोप दोनों का इक्वल होता था, दोनों सेम एंगल बनाता था। बस y इंटरसेप्ट दोनों का अलग-अलग होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू C1 C2। अब आप क देख रहे होंगे कि यहाँ जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें कहीं भी नॉट इक्वल टू वाला साइन नहीं है। मतलब ये सेलेक्ट नहीं करना है, ये दोनों को सेलेक्ट करके ही बनाना है हम लोगों को। ओके? तो चलिए पहले वाले में देखिए A1 का वैल्यू देखेंगे। A1 का वैल्यू यहाँ पे A है और A1 का वैल्यू यहाँ 3 है, A2 का वैल्यू। B1 का वैल्यू 2 है एंड B2 का वैल्यू B है। ईज़ी क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा इसे। तो ये आ जाएगा A/3 इक्वल टू 2/B। हो गया यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा? AB इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप बताइए कौन-सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए बोला है कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX BY, माने एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, टू हैव द यूनिक सॉल्यूशन। अब आप लोग जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आपसे बन जाएगा। तो देखिए पहले वाले में A का वैल्यू तो A है और दूसरे वाले में A का वैल्यू देखेंगे तो L है, नॉट इक्वल टू B/M। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AM नॉट इक्वल टू LB। देख लीजिए इसमें से कौन-सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये हमारा LB, ये नहीं है, BM नहीं हो सकता है, BM नहीं हो सकता है। ये LB और BM, हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। इक्वल टू का साइन दे दिया है इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉट इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो ये देखिए दूसरा भी सॉल्व हो गया है। देखिए ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसमें बोला गया है ये लाइन और ये लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके? तो हमसे पूछा गया है k का वैल्यू क्या होगा ताकि ये दोनों लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों का तीनों क्या होता है? इक्वल होता है। यही कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो पहले में देखिए मैं आपको, अच्छा चलिए कंडीशन लिख देता हूँ, A1/A2, B1/B2, C1/C2। चलिए आप कंडीशन को अप्लाई कीजिए। तो पहले वाले में A का वैल्यू 3 है, ये 6 है। इसमें -1 है y का वैल्यू के साथ देखिए और यहाँ पे है -k और एक इक्वल टू लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा तो अगर उधर लेके जाते हैं तो -8 होगा और यहाँ लेके आएँगे तो -6। आप इन दोनों को लेके बनाइए या इन दोनों को लेके बनाइए, दोनों से आपको सेम ही आंसर आने वाला है। देखिए ये ले, कोई एक रेशियो लेके बनाते हैं। तो ये माइनस माइनस कैंसल होके 1/k हो जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 क्या हो जाएगा? k, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। यहाँ से बनाए फिर भी आया, आप यहाँ से बनाते तो भी वही आता। तो देखिए माइनस, ये माइनस माइनस कैंसल होके 1/k और 8 माइनस माइनस ये भी कैंसल, 8 के टेबल में 1 टाइम में और ये 2 टाइम्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू 2 ही आएगा। ओके? तो ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया हुआ है। बोला गया है क्या? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू क्या होगा? देखिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता था? जब 2 लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो, माने दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। तो उसका कंडीशन क्या था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यही कंडीशन था जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो चलिए सबका वैल्यू बैठा दीजिए। अगर आप यहाँ से A1 का वैल्यू निकालेंगे, देखिए इक्वेशन को आप चाहें ना तो ठीक से लिख सकते हैं। ये kx, y को आप इधर ले आइए -y इक्वल टू 2। दूसरे वाले में देखिए 6x, y को इधर ले आइए -2y इक्वल टू 3।
अब यहाँ से आप वैल्यू उठा लीजिए, ये A1 बाई A2, ये हो जाएगा K/6। यहाँ से देखिएगा y के साथ क्या है, -1 है, और यहाँ y के साथ क्या है, -2, और यहाँ से देखिएगा ये 2 है और ये क्या है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी 2 को इक्वेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग इसको, इस दोनों को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो K/6 इक्वल टू, ये तो यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2, देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आया आपके पास K/3 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, समझे? तो यहाँ से देखिए K का वैल्यू हमारा कितना आया, 3 आया। K का वैल्यू 3 है यहाँ पे, 3 में, ये देखिए। वो इसे और सॉल्व किया जा सकता है क्या? तो आइए इसको देखते हैं हम। अगर हम इसे इससे इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। K/6 2/3, यहाँ से अगर आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा K, और यहाँ से 6 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3, 3 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 देखिए 4 हो जाएगा। अब आप बताइए K का वैल्यू 3 आंसर लेंगे ना 4 आंसर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में 3 भी है 4 भी है। K का दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कीजिएगा, सोचिए आप। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, K का 2 अलग-अलग वैल्यू आया ना, ऐसा क्यों हो रहा है आप जानते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों लाइन जो है इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, मतलब दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है। उस केस में ये तीनों रेशियो इक्वल होता है कि नहीं? आप अगर यहाँ पे अगर देख लिए होते तो ये माइनस और ये माइनस कट जाता है। ये रेशियो तो 1/2 है लेकिन ये 2/3 है। क्या ये रेशियो इक्वल आया क्या? नहीं आया ना। रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों लाइन जो है ना कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो K का वैल्यू कहाँ से आएगा आपके पास? इसीलिए इस केस में क्या बोलिएगा आप, जो वैल्यू है K का वो एक्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों एक्जिस्ट नहीं करेगा पता चल गया? क्योंकि ये दोनों लाइन का जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ही नहीं, और इसमें पूछा गया है K का वैल्यू निकालिए कब? जब ये दोनों लाइन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देगा। जब ये दोनों का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है ही नहीं तो K का वैल्यू कहाँ से एक्जिस्ट करेगा, समझे? इसलिए इस केस में आप K का वैल्यू फाइंड आउट ना कीजिएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट रेशियो देखिएगा, अगर ये 2 रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो डायरेक्ट क्या आंसर टिक कीजिएगा, डज़ नॉट एक्जिस्ट, ओके? क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा? ये आपको देखने में तो ईज़ी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या बोला गया है, K का वैल्यू फाइंड कीजिए, और ये जो है ये दोनों लाइन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। तो कैसे होगा? तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये कंडीशन को सैटिस्फाई कराइए। A का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू K 1 1 K, ये K स्क्वायर बाय 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, इन दोनों को लेके सॉल्व कीजिए। तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दोनों को, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से K का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। कैसे आएगा? रूट लगाएँगे यहाँ पे आप, तो यहाँ से K का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। अब K का वैल्यू 2 आया, एक प्लस 1 एक -1। अब कौन-सा सही है? कौन-सा वैल्यू को करेक्ट ले लें? तो देखिए, क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाले ने इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चों के ब्रेन के ऊपर प्रेशर ना पड़े, और यहाँ पे 1 दे दिया है, -1 दिया ही नहीं। लेकिन मान लीजिए ये अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता, तो यहाँ पे 2 ना देके -1 भी दे देता। अब इस केस में आपका आंसर क्या होता? अगर मान लीजिए ये ऑप्शन यहाँ से मैं आपको 2 हटा देता हूँ और -1 दे देता हूँ, तब आप किसको टिक करते? 1 को ना -1 को? तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है ना, ये जो वैल्यू है आपका K का, ये जो रेशियो है ना, इसमें पुट करके आपको चेक करना है कि K का कौन-सा वैल्यू इस रेशियो को सैटिस्फाई करता है। अगर 1 पुट करेंगे तो देखिए 1/1 कितना आएगा, 1। यहाँ भी अगर 1 पुट करेंगे तो 1/1 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 ही आएगा। लेकिन जब आप -1 के लिए पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ये -1/1 कितना हो जाएगा, -1, ये भी हो जाएगा आपका -1,
-1 लास्ट वाले को देखिएगा तो ये हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे ये -1 जो है ना, ये कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? ये दोनों इक्वल है और ये वहाँ पे ये आया, ये नॉट इक्वल टू हो गया। नॉट इक्वल टू आ गया मतलब ये जो है पैरेलल लाइन का कंडीशन आ गया। यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देते हैं। तो k का वैल्यू अगर आप -1 लेंगे, तो ये जो आपके पास 2 लाइन है ना, ये आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं देगा। इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो k का वैल्यू आएगा ना, वो k का वैल्यू को आप जो रेशियो लिखे हैं, उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। और पुट करने के बाद k का जो वैल्यू इस रेशियो को सैटिस्फाई करेगा, मतलब तीनों इक्वल आना चाहिए, वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा आप, आईएमओ वगैरह में, ओलंपियाड वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच इक्वेशन दिस एंड दिस इज द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब p का क्या वैल्यू होगा ताकि ये दोनों जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए k का वैल्यू अलग-अलग दिया है, वैल्यू लिया है। ठीक है? तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा? रेशियो a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू हमारे पास क्या-क्या है? a1 का वैल्यू चेक करेंगे तो ये p है और यहाँ पे 12 है। चलिए मैं यहीं पे बनाता हूँ। ये है p, यहाँ है 12, y के साथ क्या है 3 और यहाँ y के साथ क्या है p। यहाँ देखिएगा तो ये है p-3 और यहाँ से देखिएगा तो ये है p। ओके? अब कोई 2 रेशियो को सिलेक्ट कीजिए, ये दोनों रेशियो को। तो यहाँ से देखेंगे p इंटू p क्या हो जाएगा? p स्क्वायर और यहाँ से 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 हो जाएगा 36। p का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस रूट ओवर 36। तो p इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 6। देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है ये आप जानते हैं? क्योंकि p स्क्वायर, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। p स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखा है। p का वैल्यू अगर आप 6 लेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आता है। p का वैल्यू -6 रखेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आता है। इसीलिए p स्क्वायर इक्वल टू अगर 36 लिखा है, तो इसको सैटिस्फाई करने वाले के लिए एक नहीं 2 वैल्यू होगा। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ करते हैं। ओके? तो अब जो है आपके पास p का 2 वैल्यू आया। p का वैल्यू आया +6 और p का वैल्यू आया -6। तो देखिए यहाँ पे कुछ-कुछ ऑप्शन तो आपको काटना ही पड़ेगा। अब चलिए ऑप्शन को काटने से पहले ना, ये p का जो दोनों वैल्यू है, इसे रेशियो में हम लोग पुट करके देखते हैं। कौन सा वैल्यू रेशियो को सैटिस्फाई करता है। तो पहला वैल्यू हम लोग p इक्वल टू 6 पुट करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3/6 और यहाँ से अगर आप 6 पुट करेंगे 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। देखिए तो क्या रेशियो इक्वल है? तो ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 रेशियो इक्वल आया। रेशियो इक्वल आया मतलब ये p का वैल्यू 6 जो है करेक्ट है। ये इसको सैटिस्फाई कर रहा है रेशियो को। रेशियो को सैटिस्फाई कर रहा है मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए सही है। p का वैल्यू -6 जो है उसका भी यूज़ करते हैं। नाउ p इक्वल टू -6 तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -6/12, ये हो जाएगा आपके पास 3/-6 लास्ट में देखिएगा तो ये यहाँ से देखिए -6 और -3 -9 हो जाएगा, -9 और ये हो जाएगा -6। आइए ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये आएगा -9/-6 कैंसल कीजिए तो ये कितना आएगा? ये तो आएगा आपका -1/2, ये आएगा -1/2 लेकिन यहाँ से देखिएगा तो 3 2 जा और 3 3 जा, माइनस माइनस तो कैंसिल, ये आ गया 3/2 इक्वल टू आया ही नहीं, समझे? अगर इक्वल टू नहीं आया मतलब रेशियो को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है कौन? -6। तो इस केस में p का जो 2 वैल्यू आया था, ये जो है हमारे रेशियो को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास p का जस्ट ओनली 6 वाला जो वैल्यू है ये करेक्ट होगा। अब बताइए आप इसमें से कौन-सा ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे? हाँ? तो यहाँ जो 6 ओनली लिखा है ना, ये ज़्यादा बेटर है, समझे कि नहीं? अगर +6 लिखा है, इसका मतलब
ये नहीं है कि सिर्फ यही है अकेले सिंगल। यहाँ जो लिखा है 6 ओनली, इसमें ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 6 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब +6 के साथ कुछ और भी हो सकता है, समझ में? -6 तो हो ही नहीं सकता है। एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट +6 ये भी नहीं हो सकता है। इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा और ये जो है सी हो जाएगा। ओके? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो आपको बोला गया है कि 2 लाइन आर गिवन टू बी पैरेलल। पैरेलल लाइन है आपके पास, तो पैरेलल लाइन है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ वन लाइन, पहले लाइन का इक्वेशन ये है। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या होगा? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर 2 लाइन पैरेलल है, इसको पहले अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप नेक्स्ट टाइम से जब भी ये क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट आंसर कर पाएँ। पैरेलल लाइन है तो A1/A2, B1/B2 ये इक्वल होगा। बस y इंटरसेप्ट जो है इक्वल नहीं होगा, मतलब C1/C2 इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये A1 और A2 जो होता है ना, एक दूसरे का मल्टीपल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल आप देखिएगा कि ये इसका कितना टाइम्स है और ये इसका कितना टाइम्स है, तो यहाँ से आपको बन जाएगा। देख लीजिए, पहला वाला ऑप्शन को देखिएगा, तो ये 12 हुआ है। तो ये 4 का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो 3 का भी 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 9 आपको मिलना चाहिए। हाँ, 9 मिल रहा है। अगर देखिए ये 14 है, 14 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये 42 आ गया। तो तीनों जो है 3 टाइम्स है, लेकिन हमारा सी वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर सी इक्वल हो गया ना, तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। तो इसमें ये तो सही था, इसमें कोई इश्यू नहीं था। ये वाला इक्वल हो गया ना रेशियो, इसीलिए ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाले को देखिए, तो ये देखिए ये 4 का 3 टाइम्स है, ये 3 का 3 टाइम्स है और ये इक्वल नहीं है, चलेगा। समझ में आ रहा है ना? ये 14/5 नॉट इक्वल टू है, ये ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट वाले को देखिएगा, ये 4 का 3 टाइम्स है, तो ये 3 का 3 टाइम्स होना चाहिए था, 8 आ गया, इसीलिए ये गलत है। वैसे हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ये 4 का 3 टाइम्स है और ये 3 का 3 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन 8 आ गया, इसीलिए ये गलत है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, और ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है और ये इसका 3 टाइम्स है। तो इस केस में क्या हो गया ना, पहला वाला A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं होता है पैरेलल के लिए, ये होता है कोइंसिडेंट के लिए। ओके, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए, आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका ये फायदा मिलेगा आपको कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनका अच्छे-अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप एग्जाम का अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपके जितने भी चैप्टर हैं, उसका आप बोर्ड के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिए। वहाँ से क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आया है। तो आइए हम लोग इसे फिर से सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो देख लीजिए। बोला x = 1 और y = 2 सॉल्यूशन है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो देन इसमें से कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई होगा? आपको क्या करना है ना, जो आपके पास इक्वेशन है उसे लिखिए आप। 2x - 3y + a = 0। और दूसरा है आपके पास 2x + 3y - b = 0। अब क्या कीजिए ना, ये सॉल्यूशन है ना 1 और 2, तो इसमें पुट कर दीजिए। 2 × 1 3 × 2 + a = 0। तो यहाँ से देखिएगा कि 2 और 3 2 जा 6 + a = 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा -4 + a = 0। a का वैल्यू हो जाएगा 4। अब इसमें भी पुट कीजिए। 2 × 1 3 × 2 और ये माइनस b है ना, उधर भेज दीजिए तो ये b हो जाएगा। ये 2 और ये 6 = b। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 = b। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। क्या इस 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2? ऐसा क्यों करवा रहे हैं हम आपको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 4 जो है, 4 किसके इक्वल है? a के इक्वल है, a × 2। तो b = क्या आया? 2a आया। या आप इतना नहीं समझना चाहते तो यहाँ सिंपल देखिए ना, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है। तो b जो है
ए का डबल है। यहाँ से डायरेक्ट आप ये भी समझ सकते हैं, बी जो है ए का डबल है। तो ये कंडीशन हमारा सही होगा। तो इसमें से देखिए, अब बी को यहाँ रहने दीजिए, 2a को इधर लाएँगे तो -2a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए आपको किस तरह से ऑप्शन दिया है, a इक्वल टू 2b, नहीं ये गलत है। b हमारा जो है a का डबल है, a b का डबल नहीं है, ये गलत है। ये सही है, देखिए b जो है a का डबल है, b नंबर सही है। ये नहीं है, यहाँ +2 नहीं हो सकता, अगर इसको इधर लाते तो -2 होता, तो ये गलत हो गया। 2a तो है ही नहीं, तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन-सा वैल्यू हमारा जो है सही होगा, सॉल्यूशन कौन-सा सही होगा? तो x + y = a + b। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। आपको एलएचएस और आरएचएस इक्वल करवाना है, और ये प्लस है और ये प्लस है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x का वैल्यू a और y का वैल्यू b ले सकते हैं, तो a + b आएगा। लेकिन इस वाले में ना हम ऐसा नहीं बोल सकते। अगर x का वैल्यू b भी ले लेते और y का वैल्यू a ले लेते, फिर भी इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ जाता है, क्योंकि a + b, b + a इक्वल होता है। तो पहले वाले से हमारा उतना क्लियर नहीं होता है, ठीक है? लेकिन सेकंड वाले से पूरा क्लियर हो जाता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू b ले लेंगे तो ये आ जाएगा ab और ये हो जाएगा ba, और यहाँ देखिए a² है, ba² है। तब तो इस केस में एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आएगा। इसलिए आपका x का वैल्यू यहाँ पे a लेना पड़ेगा। जैसे a लेंगे तो ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b², और फिर देखिए ये हो जाएगा a² - b², तो एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएगा। इस केस में आपको x का वैल्यू a और y का वैल्यू b, यही सही है। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ओके? तो यहाँ पे आपका आंसर कौन-सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। इसे हम लोग को ऑप्शन से ही बनाना था। तो अच्छा ही क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था इससे पहले, वो भी इसी पैटर्न पे था, लेकिन इसे और थोड़ा अच्छा बनाया गया है। ये कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पिछले वाले से। तो आपके पास ये और ये 2 इक्वेशन दिया है, और आपसे पूछा x + y का वैल्यू कितना होगा। तो बेसिकली आपको इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। तो लॉन्ग मेथड से बनाएँगे ना, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर यहाँ पे पुट करो, ये हम लोगों को नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से कौन-सा वैल्यू है इन चारों में से, जो हमारे इन दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, डायरेक्ट चेक करेंगे और उसमें उसे हम लोग मार्क कर देंगे। मतलब ये क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पहले वाले को अगर अटेम्प्ट करेंगे आप, x + y का वैल्यू जो है a² - b² है। यहाँ से यही ना बोला गया? तो यहाँ से देखिए, इसे a² लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं -b²। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, नहीं तो ईज़ी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा a² और y का वैल्यू देखिएगा तो ये हो जाएगा -b²। अगर ये वैल्यू को अगर हम लोग इस इक्वेशन में सैटिस्फाई रखने का कोशिश करेंगे, तो देखिए ये क्या है, ax + by। देखिए इनिशियली आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी हो गया, बट आप इसे ब्रेन में ही कर लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए ऐसा हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे a और a² पुट करेंगे तो ये a³ आ जाएगा, और यहाँ देखिए a³ है ही नहीं। इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता है, ये तो कट गया। सेकंड वाले ऑप्शन को भी हम लोग चेक करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन को देखिए, सेम यही अप्रोच आपको लगाना है। ये हो जाएगा a + b। तो यहाँ से बोलेंगे x = a होगा, y = b होगा, या आप ऐसा बोल सकते हैं x = b होगा और y = a होगा। अब ये वैल्यू को अगर इसमें आप पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? ये क्यों सही नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूँ। ये इक्वेशन को लीजिए, इससे ज़्यादा बेटर है ये वाला इक्वेशन। तो अगर bx ay लेंगे, कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए ना, लेट्स से कि आप यहाँ से a ले लीजिए, तो ये a लेंगे तो ये ab होगा, और यहाँ से ये b लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ab। ab कितना हो जाता है, 2ab हो जाता है। तो ये लेके बनाए तो आपको ये आया। दूसरा लेके बनाइए आप, तो जैसे आप इसमें x का वैल्यू b पुट करेंगे तो b इंटू b क्या हो जाएगा, b², और यहाँ से अगर a पुट करेंगे तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a²। फिर भी 0 नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसका आरएचएस में 0 है। इसलिए आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये हो ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इसको चेक करना है हम लोगों को। ठीक है? ऑप्शन सी को अगर देखेंगे, x + y = आपके पास क्या है, a + b है, सॉरी a - b है। अगर आप इसे ठीक करेंगे तो ये कैसा आएगा,
ए देखिए यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ भी हमें प्लस चाहिए, तो यहाँ प्लस लिखने के लिए यहाँ पे माइनस से एडजस्ट कर दें। तो यहाँ से देखेंगे एक्स का वैल्यू अगर ए ले लेते हैं और वाई का वैल्यू हम लोग माइनस बी ले लेते हैं, क्या ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो चलिए देख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई और इक्वल टू 0। इसका एलएचएस में अगर बी ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे ए लेंगे, ले लीजिए, और ये ए और इसका वैल्यू अगर आप यहाँ से माइनस बी लेते हैं, तो देखते क्या आएगा, ये ए बी माइनस ए बी। तो देखिए यहाँ से ये क्या आ गया, 0 आ गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इस केस में बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर अगर आपको कैसे पता चला कि एक्स का वैल्यू ही ए है? ऐसा भी तो हो सकता था एक्स का वैल्यू ए ना हो के ये वाला हो माइनस बी, और वाई का वैल्यू ए हो जाए। तो देख लीजिए बी एक्स प्लस ए वाई, तो यहाँ पे बी ठीक है, एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं इस बार आप, माइनस बी। ये तो ठीक है, वाई की जगह पे ए पुट कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये यहाँ से हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर। तो ये क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया यहाँ से। हम लोगों ने ना जो दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकता था, उन दोनों को लेके ट्राई किया। ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, क्योंकि बच्चे बोल ही सकते हैं ना, एक्स का वैल्यू ए ही है, आपको कैसे पता चला? एक्स का वैल्यू ए की जगह हम ये भी तो ले सकते हैं। आप ले लीजिए, एक बार ये वैल्यू रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कराइए, और जब ये वैल्यू लेंगे तो इसको भी इसमें सेटिस्फाई कराने का कोशिश कीजिए। हमने दोनों वैल्यू को इसमें पुट किया। पुट करने से पता चला ये पहला वाला जो हम लोगों ने माना था ना, ये करेक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकंड वाला जो है ना, ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब रहा बात कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो वैल्यू आया आपके सामने, ये जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन गलत है, तो ये नहीं हो सकता है, ये करेक्ट है। ठीक है? अब रहा बात कि ठीक है, पहले वाले ने तो सेटिस्फाई कर लिया, दूसरा इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप दूसरे इक्वेशन को चेक कीजिएगा, तो दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, ए एक्स बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके एलएचएस में पुट कीजिए। अगर एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये तो ठीक है, ये तो बी ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस बी रखते तो ये माइनस आ जाता, और यहाँ से ये माइनस बी स्क्वायर आ जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे? तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो अगर मान लीजिए आप इतना ज़्यादा अगर सोच पाते हैं कि x का वैल्यू a की जगह माइनस बी ले, तो जब आप इसे बनाएँगे ना, तो अल्टीमेटली आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन-सा सिलेक्शन आपका सही है और कौन-सा सिलेक्शन आपका गलत है। तो यहाँ से हमारा जो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये ज़्यादा बेटर है। ये सॉरी बेटर क्या है, यही हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि ये जो है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब रहा बात, ये जो आपका एग्ज़ाम है, बोर्ड ओरिएंटेड है, तो इसमें आपको मोर देन वन ऑप्शन तो करेक्ट देगा नहीं आपको, ठीक है? तो मोर देन वन अगर आपको करेक्ट नहीं देता है, तो अगर एक ऑप्शन सही आ गया तो बाकी तीनों गलत ही होगा, तो डी नंबर को हमें चेक करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इसे चेक करना चाहेंगे ना, तो यहाँ से x का वैल्यू a स्क्वायर आएगा और y का वैल्यू b स्क्वायर आएगा। अब जैसे आप ये वाला इक्वेशन जो है इसमें पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो देखिए ये b इंटू एक्स, a इंटू वाई, आपको अगर मन ना माने तो आप यहाँ वैल्यू रख के चेक कर ही लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? इक्वल टू 0 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, ये a स्क्वायर प्लस b आ रहा है, ये ab स्क्वायर आ रहा है, कभी 0 आएगा? नहीं आएगा, समझे? तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है? तो इसे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से मिले ये क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन देके टिक कर पाएँगे, ओके? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है x इक्वल टू a इक्वेशन है और y इक्वल टू b ये दूसरा इक्वेशन है। ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये दोनों लाइन ग्राफिकली जब आप प्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्ट है, ठीक है? इंटरसेक्ट भी है, तो किस पॉइंट पे है, ए बी पे है या बी ए पे है? इन चारों में से आपको बेटर ऑप्शन निकालना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बना के दिखाता हूँ। पहले हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है? रहने दीजिए। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू a, कुछ ना कुछ a मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में हमारा नेगेटिव दिया ही नहीं है। a जो है पॉजिटिव है ना नेगेटिव है नहीं बताया गया है, ठीक? तो आप अभी फिलहाल मान के चलिए x इक्वल टू a यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रहा x इक्वल टू a का ग्राफ, ठीक है? दूसरा है y इक्वल टू b, तो y इक्वल टू b को भी ले लीजिए, तो यहाँ से मान लीजिए y का कुछ वैल्यू ले लेते हैं b, और ये रहा y इक्वल टू b, 2 लाइन हो गई। तो मुझे ये बताइए, ये जो दोनों लाइन है, कैसा लाइन है? ये पहला लाइन जो था x इक्वल टू a का ग्राफ था, और ये दूसरा लाइन जो है y इक्वल टू b का ग्राफ, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
और ये जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिएगा, कितना निकालिएगा? तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे है ए और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है बी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए, बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे, ठीक है? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। देखिए, इस क्वेश्चन को भी ना, ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, इसे भी बहुत अच्छे से बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस केस में भी बहुत सारे कंडीशन पॉसिबल वैल्यू बहुत सारे कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि आपको ए और बी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है? आपको ऐसा कहीं नहीं बोला है ए और बी पॉजिटिव है। तो बोर्ड एग्जाम है आपके पास और रहा बात की 4 ऑप्शन ही है हमारे पास। बीए तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है? बीए क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है ए है, इसीलिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बताता है एक्स का वैल्यू और ये बताता है वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू हमारे पास ए है, ना कि बी है, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। 4 ऑप्शन था, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये हमारा सही होगा। हाँ, अगर आप इसे ओलंपियाड लेवल में जाते तो आपको ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया जाता, फिर ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता। हो सकता था कि एक्स इधर से जा रहा हो अपने पास, समझ में आया कि नहीं? एक्स इधर हो और वाई इधर हो, तब इसका इंटरसेक्टिंग कुछ और हो सकता है। या हो सकता था कि वाई जो है, एक्स भी इधर है, वाई भी इधर है, उस केस में अलग वैल्यू हो सकता था, ठीक है? या हो सकता था एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव है, तो उस केस में आपको ना यहाँ पे ए और बी को डिफाइन कर दिया जाता और फिर आपसे पूछा जाता उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी हमें उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से एग्जामिनर भी क्वेश्चन के लेवल को उसी तरह से रखा है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो और आप डिप्रेशन में ना जाए, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी हम लोग ऑप्शन से ही मार्क करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि व्हाट डू यू से अबाउट द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस? Two equation are given and what can we say about these two lines? So we have to check the coefficient, no? Just take the ratio of this coefficient. When we will take the ratio, so we will get here coefficient of x is 2 and here 4. Now here coefficient of y is 1 and coefficient of y here is 2 and this is 3 and this is 6. When you solve this expression, you will get the 1 by 2, 1 by 2 and 1 by 2. So this is the condition for the infinite many solution. And when we will get the infinite many solution? When two lines are coincident line. Okay, so here parallel line is wrong option, intersecting is wrong, so coincident will be the our correct answer, none. And number D is the none of this is wrong. तो आपको ये समझ में आ गया? नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधूरा है, मैं इसके ऑप्शंस को लेके आता हूँ। ओके, सो अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 ऑप्शन इसमें रह गए थे, तो मैं ये दोनों ऑप्शन को ले आया हूँ। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। बोला है कि a system of two linear equation in two variable inconsistent। inconsistent का मतलब समझते हैं? मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता है? देखिए ऐसे इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जब लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। तो आपको वही बोला गया है ये इनकंसिस्टेंट है। ये कब होता है? लाइन आर क्या होना चाहिए? लाइन कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट डेफिनेशन से उठा लिया गया था इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये ग्राफ देखना है एंड ये ग्राफ देख के बताना है कि ये क्या होगा? कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये चारों ऑप्शन में कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, ये लाइन जो इधर एक्सपेंड हो रहा है, तो ये इधर तो कहीं नहीं मिलने वाला है। धीरे-धीरे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। बट ये इधर कहीं न कहीं आगे जाके ज़रूर आपका यहाँ कहीं न कहीं पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। अगर ये इंटरसेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट होगा। क्लियर? तो इसमें से देखिए कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ये जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस पेज में आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, यही हमारा लास्ट कलेक्शन है एमसीक्यू का। लीनियर इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको जस्ट एक इक्वेशन दे दिया है और आपसे इसमें से पूछा गया है कौन सा सही होगा। तो आप इसे अगर ध्यान से देखिएगा,
तो यहाँ पे आपको क्या दिया है x इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोलेंगे x इक्वल टू वाई। ठीक है, जब आप यहाँ से x और y का लेके ग्राफ बनाना चाहेंगे तो x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा, जैसे 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y भी 2 होगा। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y भी 3 होगा। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी क्या होगा 0। अब जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक पहला पॉइंट होगा, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट होगा 0,0, ये पॉइंट होगा 1,1, ये पॉइंट होगा 2,2, ये पॉइंट होगा 3,3। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से ऐसे ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये ओरिजिन से पास होगा ग्राफ। चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लाइन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को पढ़िए। पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो ऐसा ग्राफ बनता, ये गलत है। नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर होता तो ग्राफ कुछ ऐसा होता। ठीक है, सीधा, ये भी गलत हो गया। पास थ्रू द ओरिजिन, हाँ देखिए ये जो ओरिजिन है ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है। ओरिजिन मतलब ये 0,0 को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ये सही है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 नहीं, 3,2 से नहीं पास हो रहा है, ये एक पॉइंट है 3,3 3 से पास हो रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा कैसे बनेगा। इसमें पूछा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। अब आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग एक्सिस लेंगे यहाँ से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सके। और हमें चाहिए लाइन चाहिए, ये रहा। बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। लेकिन आपको बताया है कि एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से नीचे 3 यूनिट होना चाहिए, मतलब ये नीचे 3 यूनिट यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं, ये ग्राफ नहीं लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया गया। ठीक, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये 3 यूनिट है, मतलब y का वैल्यू कितना है -3 है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, y इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैं इसे यहाँ पे आपको डायरेक्ट बना देता हूँ। पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द राइट ऑफ द y एक्सिस। y एक्सिस जो है आपका इसके राइट में है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये यहाँ से ये 5 यूनिट है। तो ये जो 5 यूनिट है आपको किसका वैल्यू दिया गया है, ये x का वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 5 दिया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज द, अच्छा इसमें से कौन सा सही होगा ये आपसे पूछा गया है। ये आपके पास 2 इक्वेशन है और इस 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको सिलेक्ट करना है। देखिए आप इसे, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आप खुद बताने का कोशिश कीजिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपल तरीका तो ये है, यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी y इक्वल टू -a। ठीक है, और दूसरा क्या है 2x इक्वल टू b, ये दिया है हम लोगों को। तो अगर आप इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको ग्राफ से ही समझाता हूँ। देखिए, और चलिए तो मैं आपको ग्राफ से ही डायरेक्टली शॉर्टकट जल्दी से समझा। y का वैल्यू जो है -a, तो लेट्स से कि y का वैल्यू -a है, कहीं ये रहा y इक्वल टू -a। x को देखिएगा तो x का वैल्यू जो है b/2 आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे ऐसे कहीं पे होगा। अरे ये पॉइंट मान लीजिए ना b/2 है, हमें एमसीक्यू में दिया है ना, जल्दी से बनाना है। तो यहाँ से देखिए ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, होगा। अच्छा यूनिक सॉल्यूशन है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या है, तो x का कोऑर्डिनेट है b/2, ये रहा ना x, यहाँ से यहाँ तक। और a का कोऑर्डिनेट बताइए, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे हमारे पास -a। ठीक है, तो अब आप इसमें से देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन कौन सा होगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास 2 ऑप्शन दिया है, a का वैल्यू -a नहीं, x का वैल्यू -a नहीं है, x का वैल्यू b/2 है। अरे आप देखिए ना यहाँ से, x का वैल्यू जो आप सॉल्व किए थे ये b/2 आया, तो ये होगा ना यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसीलिए ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, फिर ये हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 3 जो है, आपके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे सबको कवर कर लिया। आप अगर इतना देख लेते तो आपसे एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन उम्मीद है कि ना छूटे बोर्ड एग्जाम में। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते आइए।
देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 3 चेयर एंड 1 टेबल का कॉस्ट है 900, 5 चेयर 3 टेबल का कॉस्ट है इतना। इफ 1 चेयर कॉस्ट इज एक्स एंड 1 टेबल ऑफ द कॉस्ट इज वाई, तो बताइए कितना हो गया? अरे ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखिए, आपने 900 रुपीज़ में 3 चेयर लिया और 1 टेबल लिया। 1 चेयर का प्राइस है एक्स, तो 3 चेयर का प्राइस हो जाएगा 3x। 1 टेबल का प्राइस है वाई, और आपने पहले केस में 1 ही टेबल खरीदा था, 1 इंटू वाई, तो वाई ही लिखिए। और ये दोनों मिला के आपने कितना पैसा लिया था? कितना पैसा दिया था? 900। तो ये है इक्वेशन 1, ठीक है? दूसरा देखिए, दूसरे केस में आपने क्या किया है, 5 चेयर लिया है। 1 चेयर का प्राइस है एक्स, तो ये हो जाएगा 5x। टेबल आपने कितना खरीदा है दूसरे केस में? तो दूसरे केस में 3 टेबल खरीदा है, तो 3y इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा 2100, इक्वेशन 2। अब क्या कीजिए, देख लीजिए इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा, 2 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप घबराइए नहीं। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन यहीं पे करेक्ट हो जाएगा। 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 एंड 3x, नहीं ये 3x नहीं होगा, ये गलत है, 5x होना चाहिए। ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये आपका, यहाँ पे ऑप्शन सी और डी नहीं है। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 एंड 5x प्लस 3y 2100, और ऑप्शन नंबर डी लिख दीजिए, नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ये हम लोगों ने सारे के सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे अब तक के, 2023, 2024 एंड 2025, सबको हम लोगों ने ऐड कर लिया यहाँ पे, और सबको अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। देखिए, चैनल हमारा न्यू है, लेकिन आप कंटेंट के लिए टेंशन ना लीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है बट 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको कंटेंट जो है जितने भी टॉप कोचिंग सेंटर होते हैं उसके लेवल का ही मिलेगा आपको। बस आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए कि ये चैनल जो है बच्चों तक भेजिए, ताकि बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। तो इससे क्या होता है ना, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि और बच्चों के लिए मेहनत किया जाए, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।